स्टूडेंट्स, अपन लिमिट के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूटी से पहले थोड़ा सा लिमिट के बारे में बता रहा हूँ कि लिमिट क्या होती है, सीमा क्या होती है। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो किसी x बराबर a दिए गए बिंदु पर परिभाषित है या चाहे अपरिभाषित है, परिभाषित हो या अपरिभाषित हो, लेकिन वो x बराबर a के दाईं और बाईं ओर जो निकटतम क्षेत्र है उसमें परिभाषित होना चाहिए। यदि वो x बराबर a के बाईं ओर और दाईं ओर के निकट जो क्षेत्र है उसमें फंक्शन परिभाषित है, फलन परिभाषित है, सीमा विद्यमान है, तब इसे अपन लिमिट x टेंड्स टू a से लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a से मतलब जो सीमा है उसका x a की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने पास में उसको लिखने का तरीका ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a और कोई फंक्शन है तो उसकी अपने पास में लिमिट विद्यमान है, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अपन ने पीछे पढ़ भी लिया है, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ। अतः बाईं और दाईं ओर से ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि अपने पास में जो x a की ओर जा रहा था तो वो x a की ओर बाईं ओर से या दाईं ओर से किसी भी दिशा से जा सकता है, लेकिन a के बराबर नहीं होगा कि a के बराबर जो मान नहीं होगा लिमिट में बाईं ओर या दाईं ओर से a की ओर आता है, a के फिक्स बराबर वैल्यू नहीं रखता है। तो ये अपन ने शॉर्ट में समझा भी दिया है, दे रहे हैं आज। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए सीमा के अस्तित्व के लिए। अब यदि कोई फलन है अपने पास में, फंक्शन है एफ एक्स, तो उसके लिए सीमा का अस्तित्व नेक्स्ट अपने पास में इम्पोर्टेंट इसी टाइप से लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स मतलब फलन का एफ एक्स का बाईं सीमा, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स फंक्शन की दाईं सीमा, दोनों की वैल्यू यदि बराबर है तब सीमा का अस्तित्व होता है। अब सीमा के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, अपन ने पूरे टॉपिक को सीमा से जोड़ा है, इसलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी देखते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो कंटिन्यूटी है उसको सातत्य या संततता भी कहते हैं। कंटिन्यूटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पूरी तरह से लिमिट पर आधारित टॉपिक है। यदि अपन को लिमिट मतलब सीमा अच्छी तरह से ज्ञात करनी आती है तब अपन कंटिन्यूटी बिल्कुल इजी वे में सीख सकते हैं। एक चीज़ तो फैक्ट है कुछ इसमें कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, तो ये नेक्स्ट चलेगा अपने पास में अवकलनीय क्या होता है, लेकिन अपन ने लिखा है कंटिन्यूटी की कुछ विशेषता है अपने पास में, प्रॉपर्टी है कि कोई भी यदि फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो संतत होता है। संतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, अवकलनीय है तो संतत होगा 100%। इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है कि वह संतत है तो अवकलनीय हो। माना एक फलन एफ एक्स है अपने पास में, अब अपन कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कोई फलन एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन है, तब इसका x बराबर a पर सातत्य की जांच करना सीख रहे हैं अपन, कंटिन्यूटी ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो ध्यान दें, कोई फलन एफ एक्स का x बराबर a पर सातत्य कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल इजी है। दिए गए फलन एफ एक्स की x बराबर a पर बाईं सीमा ज्ञात करो और LHL बोलते हैं जिसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दाईं सीमा ज्ञात करो और उस x बराबर a को फंक्शन में रख करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, फलन का मान ज्ञात करो, और तीनों की वैल्यू यदि अपने पास में एग्जैक्ट बराबर आती है और फाइनाइट आती है तब अपने पास में उस फंक्शन का उस x बराबर a जो पॉइंट है उस पर सातत्य ज्ञात होता है, मतलब उस बिंदु पर वह फलन संतत होता है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अपने पास में लिखने का तरीका इसको ये भी है कि जो LHL है उसको लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स दाईं सीमा, और एफ a मतलब x बराबर a पर फलन का मान, तीनों की वैल्यू यदि अपने पास में बराबर है और फाइनाइट है तब वह फलन x बराबर a पर, वह फंक्शन एफ एक्स x बराबर a पर संतत कहलाता है। तो स्टूडेंट इसमें अच्छी तरह से क्लियर मालूम चल रहा है कि अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा ज्ञात करना अच्छी तरह से क्लियर आना चाहिए। लिमिट क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, क्लियर होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू तो बिल्कुल इजी है,
अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये अपने पास में एग्जाम्पल है एफ एक्स का मापांक अपॉन एक्स कंटिन्यूटी में सातत्य। अभी हम लिमिट पढ़े हैं, सीमा के बारे में पढ़े हैं। इसी में यदि फलन एफ एक्स की वैल्यू का मान ज्ञात करें और वह मान भी फलन के सीमा के मान के बराबर है तथा सीमा का अस्तित्व है, तो अपन उस फलन को एफ एक्स को एक्स बराबर ए पर संतत कह सकते हैं। यह अपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है। अभी हम सीमा पढ़े हैं, मतलब पिछली वीडियो के बारे में कह रहे हैं अपन कि अभी अपन ने पीछे या इसी में अपन ने पीछे पहले लिमिट पढ़ी है। तो लिमिट पढ़ी है तो लिमिट वाली जो पॉइंट है उसी में अपने को फंक्शन और ज्ञात कर लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू और ज्ञात कर लेंगे, और उस वैल्यू का मान भी यदि लिमिट के मान के बराबर ही है तब अपन कह सकते हैं कि वह फलन उस बिंदु पर संतत है। अब अपने पास में एक क्वेश्चन है, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर x के मापांक के सातत्य की जांच कीजिए। ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान समझें कि अपने पास में फलन दिया हुआ है x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी है। तो अपने को 3 चीज़ याद करनी होती हैं, याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। पहला पॉइंट है x बराबर a पर बाईं सीमा, दूसरा पॉइंट है अपने पास में x बराबर 0 पर दाईं सीमा, और तीसरा पॉइंट है अपने पास में x बराबर 0 पर फलन का मान। ये तीनों का मान अपने पास में बराबर और फाइनाइट आता है, तब वह फलन, ये फलन जो एफ एक्स बराबर x का मापांक है वो x बराबर 0 पर संतत कहलाएगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अपन पहले पहला पॉइंट देखते हैं x बराबर 0 पर बाईं सीमा। लेकिन ये क्वेश्चन अपने पास में है वो मापांक वाला है, तो मापांक वाला है तो इसमें x बराबर 0 पर देखते हैं, इसको थोड़ा चेंज करना होता है कि यदि x का मान बाईं सीमा देखेंगे तो क्योंकि इसमें लिमिट का मान ज्ञात करना होगा, लिमिट हमेशा दिए गए बिंदु के बाईं ओर या दाईं ओर होता है। अब बाईं ओर या दाईं ओर होगा तो x बराबर जो 0 है, तो अपन जानते हैं कि संख्या रेखा जो अपने पास में है वहाँ पर यदि अपने पास में 0 है, इसके दाईं ओर प्लस की संख्याएं होती हैं, इसके बाईं ओर माइनस की संख्याएं होती हैं। मतलब इधर जो x होगा अपने पास में माइनस का x होगा, इधर अपने पास में प्लस का x होगा, क्योंकि मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस की संख्याएं होती हैं, बाईं ओर माइनस की संख्याएं होती हैं। इसलिए x का मान यदि 0 से कम है, 0 से कम इधर तो माइनस का x होगा, x का मान यदि 0 से ज़्यादा है दाईं ओर तो इधर प्लस का x होगा, और x बराबर 0 है तो उस पर भी अपन कोई चिन्ह नहीं मानते हैं, इसलिए उसी को भी अपन इसी में शामिल कर लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं बाईं सीमा LHL लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। तो इसमें बाईं सीमा वही फॉर्मूला लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, बाईं सीमा के लिए फॉर्मूला a की वैल्यू 0, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, यहाँ 0 x का मान 0 से कम के लिए ये वैल्यू है माइनस एक्स। अब इसके बाद में अपन वो स्टेप है जो फॉर्मूले में h वाली लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 माइनस है तो 0 माइनस h रखेंगे, माइनस बाहर है यहाँ पर, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अपन h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 0, तो अपने पास में बाईं सीमा का मान 0 आता है, यहाँ अपने पास में बाईं सीमा की वैल्यू 0 आती है। अब अपन देखते हैं दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। यही अपने पास में क्या था, एक फॉर्मूला था दाईं सीमा का, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अब लिमिट a का मान अपने पास में 0 है, बिंदु जो दिया हुआ है एफ एक्स अपने पास में, x का मान a प्लस a से ज़्यादा के लिए, x का मान 0 से ज़्यादा के लिए अपने पास में x है तो यहाँ x रखेंगे, a की वैल्यू 0 दी हुई है। अब लिमिट इसके बाद में h वाली स्टेप आती है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस है तो 0 प्लस h रखेंगे, तो h का मान यदि 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो दाईं सीमा में अपने पास में क्या आती है, 0 आती है। और x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं, तो एफ एक्स अपने पास में एफ एक्स बराबर x है, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू भी अपने पास में 0 आ जाएगा। तब अपन ने देखा है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो बाईं सीमा है वो
राइट हैंड लिमिट जो दाईं सीमा है वो, और जो फलन का मान है f 0 बिंदु पर x बराबर 0 पर फलन का मान, तीनों का मान ही अपने पास में बराबर आया है 0। तो बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों का मान बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर x का मापांक संतत फलन है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी फलन के दिए गए बिंदु पर सातत्य की जांच कर सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में, वेरी इंपॉर्टेंट समझने का क्वेश्चन है। f(x) बराबर x का महत्तम पूर्णांक द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन की सातत्य की जांच कीजिए कि यह फलन संतत है या नहीं। तो किस किस बिंदुओं पर यह संतत होता है, कहाँ संतत होता है, कहाँ संतत नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एक फैक्ट होता है, उसको भी मैं जस्ट आगे ही दे रहा हूँ इस क्वेश्चन से बाद में। तो पहले समझें कि x बराबर a पर अपन ज्ञात कर रहे हैं, कोई पूर्णांक बिंदु लिया है अपन ने सॉल्यूशन के लिए एक पूर्णांक बिंदु लिया है x बराबर a, और उस पर अपन a पर बाईं सीमा और दाईं सीमा और फलन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अपन देखते हैं, देखो x बराबर a कोई पूर्णांक बिंदु है, उस पर बाईं सीमा, इसका मतलब x का मान a से कम है। उस कंडीशन में बाईं सीमा लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) है अपने पास में। तो ये अपने पास में a की वैल्यू a लिया है अपन ने, तो a माइनस f(x) की वैल्यू x का महत्तम पूर्णांक, बाईं सीमा है a माइनस है तो a माइनस h, तो h टेंड्स टू 0। अब यहाँ महत्तम पूर्णांक में a माइनस h का मतलब होता है कि किसी भी पूर्णांक में से चाहे कितनी भी छोटी संख्या माइनस कर दी जाए, उसमें से अपन एक पूर्णांक कम करके ही लेते हैं, उससे पहले वाला पूर्णांक बिंदु ही लेते हैं। तो a में से कुछ भी घट गया, इसका मतलब एक पूर्णांक घटा देते हैं a माइनस 1। अब इसके घटाने की विधि आगे और भी अच्छी तरह क्लियर होगी, इस थोड़ी सी सॉल्यूशन के जस्ट बाद में मैं क्लियर कर रहा हूँ कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, कैसे आता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें a माइनस 1 आया है, a माइनस 1 बाईं सीमा आगे अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, और दाईं सीमा है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, दाईं सीमा है अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). तो यहाँ a का वैल्यू तो a रहेगी, f(x) की वैल्यू a का महत्तम पूर्णांक। तो लिमिट x टेंड्स टू a के बाद नेक्स्ट स्टेप h वाली आती है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ a प्लस है तो a प्लस h। अब यहाँ a में कुछ प्लस h अल्प छोटी संख्या जोड़ दी, तो उसमें उस पॉइंट से, तो अपने पास a प्लस h, तो a से कुछ पॉइंट आगे है तो उसमें पूर्णांक अपने पास में a रहेगा, वो a आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे आया तो, लेकिन अपन ने इसमें नहीं भी समझ में आया हो तो जस्ट आगे ही अभी दे रहा हूँ मैं पूर्णांक बिंदु पर, पूर्णांक फलन में ये कैसे चेंज होता है। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग है, a माइनस h है, a माइनस 1 और a प्लस h है तो a आता है, क्योंकि a अपने पास जैसे 4.1 है तो इसमें पूर्णांक अपने पास में 4 आएगा। इसमें जैसे अपने पास में 4 में से 0.1 घटाएंगे 3.99 है, तो पूर्णांक 3 है, तो वो 4 से कम होकर के आता है, तो 4 माइनस 1 तो a माइनस 1। तो ये अपने पास, अब यहाँ देखा है अपन ने कि बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान बराबर नहीं है, और x बराबर a पर फलन का मान a रखा, तो a का महत्तम पूर्णांक ही है, तो इस a आ जाएगा। तो अपने पास में जो बाईं सीमा है दाईं सीमा वो बराबर नहीं आई है, लेकिन फलन का मान दाईं सीमा के बराबर है। तो अपन देखते हैं कि ये x बराबर a पर संतत नहीं है, और x बराबर a यहाँ पर अपने पास में क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक बिंदु पर संतत नहीं होता है। अब अपन इसमें अच्छी तरह से देखते हैं, ये जो अपने पास में बाईं सीमा दाईं सीमा देखी थी, क्लियर करो इसको, अच्छे से समझें। महत्तम पूर्णांक फलन, उसको x का महत्तम पूर्णांक को इस प्रकार से जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें लिखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक बिंदु पर उसके बराबर या उससे कम मान को ग्रहण करता है। किसी भी पूर्णांक बिंदु पर उस पूर्णांक बिंदु के बराबर या उससे कम मान को ग्रहण करता है। इसलिए ध्यान देना, इस ब्रैकेट में कहीं पर भी कोई भी पूर्णांक है तो उस पूर्णांक के बराबर या उससे कम मान को ही ग्रहण करता है। लेकिन इसको समझे अच्छी तरह, जैसे 5 है, 5 का महत्तम पूर्णांक 5 उसके बराबर, 5 माइनस 0.1 ले लिया, तो इसका मतलब अपने पास में क्या बचेगा, 4.99 बचा। तो उसमें अपन ने उससे पहले वाला एक कम करके 5 में से कुछ भी घटाए अपने को तो एक कम करना रहता है। 5 प्लस में 5 में पॉइंट कुछ भी जोड़ दो तो 5 के बराबर, मतलब उस पूर्णांक बिंदु के बराबर या उससे एक कम। तो अपन देखते हैं या उससे कम,
तो 5 अपने पास में, तो 5 जो पूर्णांक ले तो 5 के बराबर या 5 से कम आया है अपने पास में। यहाँ पर 5 में से ज़्यादा और भी घटाते तो और भी कम आ जाता। अब एक और भी चीज़ समझो, जैसे 4 माइनस 0 पॉइंट ये है तो अपन ने ये 3.99 हो गया। क्लियर? तो ये अपन ने देखा है कि ये अपन ने यहाँ अपने पास में 90, तो ये 4 माइनस 0.1 है, 3.90 है। तो ये अपन ने देखा इसमें यहाँ जो पूर्णांक बचा है ये पूर्णांक ही अपने पास में यहाँ आता है। 4 में से अपन ने 0.1 घटाया तो 3.90 आया, तो अपने पास पूर्णांक कितना है 3, तो ये वाला पूर्णांक ही यहाँ आता है। तो अब इसका मतलब 4 था, कुछ भी घटाया, जैसे अपने स्मॉल संख्या घटाई तो उसमें से एक कम होकर के आता है। 4 प्लस 0.1 है तो अपने पास में 4.1 हो गया। तो 4.1 में यहाँ अपने पास में पूर्णांक क्या है 4 है। जैसे मान लीजिए इसकी कंपेयर करते हैं, अपने C माइनस R है, R एक अपने पास में R है, जो R जो वैल्यू है अपने पास में 0 की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत छोटी संख्या है, लगभग 0 के नज़दीक। उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि C माइनस R, तो C अपने जैसे यहाँ 4 में से कोई छोटी संख्या घटाते हैं तब भी वो 4 में से एक घट करके आती है 3। तो यहाँ भी C में से कोई भी अपन अल्प संख्या R घटाते हैं तो C में से एक घट करके आएगा C माइनस 1। और जैसे यहाँ अपने पास में 4 प्लस में अपने अल्प संख्या जोड़ी है तो 4.1, तो यहाँ 4 है तो 4 ही आएगा। तो यहाँ C में कुछ भी अल्प संख्या जोड़ो तो अपने पास में जो C है वो C ही आता है। यहाँ 4 है तो 4 ही आया है, यहाँ 4 में से कुछ भी घटाया हल्का सा तो अपन ने 3 लिया है एक कम करके, मतलब इसको लिख सकते हैं कि ये अपने पास में 4 माइनस 1 लिया है। चाहे अपन ने एक अल्प संख्या घटाई है लेकिन एक कम होकर के आता है। अब यहाँ जैसे C में से एक अल्प संख्या घट इस तरीके से तो अपने पास में C माइनस 1 आया है। अच्छी तरह समझें। तो ये अपने पास में महत्तम पूर्णांक फलन है कि महत्तम पूर्णांक फलन में कोई भी पूर्णांक में से कोई भी निम्नतम छोटी छोटी संख्या घटाते हैं तो घटाने के बाद में जो वैल्यू आती है उसमें पूर्णांक क्या बचा है 3, तो 3 आएगा। अब अपन ने तो 0.1 घटाया था लेकिन एक कम होकर के आया है, 4 था, 4 में से एक कम होकर के आया है 3। और 4 में अपन ने जोड़ा है 4.1, तो यहाँ जो पूर्णांक है वो आता है 4। तो यहाँ 4 में चाहे कुछ अल्प संख्या का जोड़ी है लेकिन फिर भी यहाँ जो पूर्णांक है वही आता है। अब जैसे यहाँ C में से एक अल्प संख्या अपन ने घटाई है तो C में से अल्प नहीं घटेगा, कितना घट जाता है एक कम, तो यहाँ एक कम हो जाएगा। C में अल्प संख्या जोड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या आएगा C ही आएगा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन था, इस पर मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा से भी देखो रिपीट किया है, x टेंड्स टू a पर पूर्णांक पर बाईं सीमा, तो वो देख लीजिए आप। ये मैंने उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है दोबारा से। महत्तम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, एक्स की जगह a है, ये महत्तम पूर्णांक a माइनस एच, तो a माइनस एच है यहाँ पर अपने पास में। तो यहाँ अपने पास में जो C माइनस R था C माइनस 1, तो a माइनस एच है तो क्या आएगा a माइनस 1, a माइनस 1। और इसी प्रकार से दाईं सीमा में अपन ने C प्लस R है तो C आएगा, तो यहाँ भी अपन ने देखो C a प्लस एच है तो a ही आएगा, इसलिए a आया है अपने पास में ये दाईं सीमा। तो इस प्रकार से अपन कंटिन्यूटी क्वेश्चन को, महत्तम पूर्णांक वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लिमिट x बराबर a पर फलन का मान, तो ये अपन डायरेक्ट रखेंगे a आएगा। तो अपन ने देखा बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर नहीं है, फलन का मान दाईं सीमा के बराबर है। इसका मतलब f(x) जो x का महत्तम पूर्णांक जो फलन है x के किसी भी पूर्णांक बिंदु पर संतत नहीं है। तो अपन देख सकते हैं महत्तम पूर्णांक फलन f(x) जो x का महत्तम पूर्णांक किसी भी पूर्णांक बिंदु पर संतत नहीं है, ये अपन ने नोट बनाया है। किसी वास्तविक संख्या जो किसी भी पूर्णांक, ऐसी वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या जो कोई किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं है, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, मतलब जैसे 4.1, 5.2 ऐसे, तो उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन संतत होता है। लेकिन पूर्णांक बिंदु के लिए किसी के लिए भी, क्योंकि एक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई पूर्णांक हो सकता है, इसलिए उस पूर्णांक बिंदु के लिए वो संतत नहीं होता है। कंटिन्यूटी पर आधारित और भी अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे और उसको अच्छी तरह से समझें अपन। अपन ने कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करेंगे। और ये अपन ने जो लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ी है, इसकी जो परिभाषा पढ़ी है, इसको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे तो वो 20 क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे संबंधित और जब अपन ने 4 टॉपिक बताए हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव्स,
इन चारों टॉपिक को क्लियर करेंगे। उन चारों टॉपिकों पर बेस्ड क्वेश्चन भी अपन क्लियर करेंगे। और चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सब्सक्राइब कर लें और अच्छी तरह से समझें